ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि का आज श्लोक नंबर 10 इस पे चर्चा होगी। संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यत् तां पंडितः धीरः आत्मा अभ्यास उपस्थित। आत्मा अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों का त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो चर्चा चल रही थी वही बात आज। सभी कर्मों का त्याग, ऐसा नहीं कि एक कर्म करते रहो दूसरे का त्याग करो। सत्कर्म करते रहो दुष्कर्मों का त्याग करो, तो वो संन्यास स्थिति नहीं बनती। सभी कर्मों से जो है संन्यास लेना है, क्योंकि आत्मा के पाने का यत्न तभी हो सकता है जब सभी कर्मों का जो है त्याग हो जाएगा। अब एक एक शब्द पर जो है विचार करना है इस श्लोक के। इसमें एक शब्द आया है, ये बल्ब जला दो। उपस्थितै यतताम पंडितः धीरः आत्मा अभ्यास उपस्थित। कहाँ पर स्थिति करनी है आपको? आत्मा के जानने में अपनी बुद्धि को स्थित करना है। वही जो अभी राकेश ने प्रश्न पूछा था, चेतना सहित बुद्धि, अचेत बुद्धि नहीं। उसमें भी फर्क समझ लीजिए। वो बुद्धि अचेत है जो व्यवहार में कुशल है। जी हाँ, व्यवहारों में लगी पड़ी है। और व्यवहार कुशल बुद्धि जो होती है वो अच्छे अच्छे ब्रह्मज्ञानी संतों को जो है टिल्ड पर रखती है। मैंने देखा है। एक जगह की घटना है, बता रहे थे, ज्ञानेंद्र बता रहे थे। हम गए महाराज जी के साथ, तो वहाँ पर एक सज्जन आए, बड़ा अप टू डेट पढ़े लिखे, तो बाबाओं को गाली देने लगे, सन्यासियों को उल्टा सीधा बोलने लगे। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वही तुम वही समझो जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी नेता लोग हैं,
ऐसा नहीं है। हमारे चक्कर में आ जाते हैं तब उनको नीचा देखना पड़ता, और उनके चक्कर में हम आए गए तो हमें नीचे ही देखना पड़ेगा। तो वो अपनी योग्यता के सामने किसी को गिनते नहीं। तो उपस्थिति का अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि को आत्मा की जानकारी के लिए जो है बिठा लो, स्थित करो। जैसे विद्यालयों में बोलते हैं, जब हाजिरी बोली जाती है तब क्या बोलते हैं? आइए, हाँ प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ। नाम बोले हिंदी में पहले बोले जाते थे, श्रीमान जी मैं उपस्थित हूँ। तो आप पहले आत्माभ्यास के सम्मुख तो हो जाइए, आत्माभ्यास के लिए आप उपस्थित तो हो जाइए। अभी तो गैर हाजिर बने रहते हैं हम, आत्मा के लिए गैर हाजिर बने रहते हैं, जगत के लिए उपस्थित बने रहते हैं। फर्क समझिए इसका। केवल ऊंची ऊंची बातें कर लेने का नाम उपस्थिति नहीं है। आपकी बुद्धि कहाँ उपस्थित रहती है? आत्मा को जानने के प्रयास में, या जगत में जो है वैभव प्राप्त करने के प्रयास में। ये बड़े बड़े विद्वानों पर लागू होती हैं बातें, आदिगुरु शंकराचार्य की। इसीलिए तो वेदांत कोई पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक देख लो, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, अच्छे संत हैं, लेकिन वेदांत को छूते तक नहीं है। जो आजकल प्रसिद्ध हैं अच्छे संतों में, हाँ, वेदांत को टच नहीं करते बिल्कुल। क्यों नहीं करते हैं? कि प्रसिद्धि चली जाएगी। हमारे गुरुदेव कहते थे, चाहे जितना बुद्धिहीन प्राणी सामने आ जाए, सच्चा साधु सच्चा संत वो है जो कह दे कि तू ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद समझाना शुरू करो, साधनाएं बताओ। तो इसको जो छिपाए रहते हैं, या तो यही कहो कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो खुद भी क्या है। नहीं तो छिपाने की कोई बात है? चारों वेद छह शास्त्र उजागर कर रहे हैं, तो हमें उजागर करने में क्या तकलीफ? आत्माभ्यास के सम्मुख हो। हम लोग जब देवता की पूजा करते हैं तब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उस देव को आहुत करते हो कि नहीं श्लोकों के द्वारा? आइए जरा मेरी ओर देखिए, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। अब जो लोग कायदे से पूजा नहीं करते हैं, उनको ये सब अनुभव नहीं हो पाएंगे। गैर कायदे मतलब अंधी भक्ति करते रहते हैं, उनको ये अनुभव नहीं हो पाएंगे। नहीं तो पूजा करने की पद्धति यही है कि वहाँ बैठ जाओ, भोजन की थाली रख दो, जो कुछ ले गए हो, फिर आहुत करो, बुलाओ अपने इष्ट देव को, और पूरा भाव होना चाहिए कि वो आए हैं भोजन कर रहे हैं, धन्ना जाट की तरह। नहीं तो पूजा वूजा कुछ नहीं, दिखावा होता रहता दुनिया में। उपस्थिति, अब मैं आत्माभ्यास करने के लिए तैयार हूँ। उपस्थिति का मतलब है हम आत्माभ्यास के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तत्पर हैं। आत्माभ्यास माने श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए तैयार है। ये ज्ञान की प्रथम भूमिका है। उसको शब्द दिया गुरु शंकराचार्य ने, क्या दिया शब्द? उपस्थिति। ज्ञान की प्रथम भूमिका क्या है? शुभेच्छा। और जब तक शुभेच्छा नहीं है तो आपके जो है श्रवण बन नहीं सकता। तो जो आत्मा पाने के लिए तैयार हैं, उनको क्या करना चाहिए? श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। और वही कर सकता है जो ज्ञान की प्रथम भूमिका में प्रवेश कर गया है, जिसने मल और विक्षेप का आवरण हटा लिया है। केवल उसको बेचैनी है अपने न होने की,
मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कौन हूँ, मैं जाऊँगा कहाँ, बस इतना ही विचार लो, हो गया भजन। अब इतना ही तो नहीं विचारते, मल विक्षेप को साथ में लपेटे रहते हैं। जब तक मल विक्षेप दूर नहीं हो रहे, हाँ, तब तक चार साधन के तुम अधिकारी नहीं बनोगे। विवेक, वैराग्य, घट संपत्ति और मुमुक्षा रट भले ले। रटे दुनिया घूम रही है, क्या आपको विवेक हुआ है? विवेक हो गया है तो मन गृहस्थी में क्यों लग रहा है? बताओ, विवेक ही नहीं हुआ अभी। जितनी वस्तुएं ज्ञात होती हैं वो सब वृत्ति ज्ञान से होती हैं, और सबका ज्ञान माने ज्ञान वृत्ति जिससे प्रकाशित होती है उस आत्मा का स्वरूप। ज्ञान माने क्या है? आपको बाहरी चीजों का ज्ञान काहे से होता है? वृत्ति से। ये बात नहीं समझ में आ रही? अगर आपके पास वृत्ति नहीं है तो आपको चश्मा नहीं दिखेगा, मोबाइल नहीं दिखेगा, पंखा नहीं दिखेगा। पहले वृत्ति आकार लेती है, तब बाहर वो वृत्ति दृश्य बना करके उपस्थित कर देती है। बड़ा गहरा रहस्य है। वृत्ति ज्ञान के बिना बाहर का ज्ञान होना, विषय ज्ञान होना लगभग असंभव है। अब विचार क्या करना है कि इस वृत्ति ज्ञान के पीछे जो है वो कौन है? वृत्ति ज्ञान को जो प्रेरित कर रहा है उसका नाम है ज्ञान। वृत्ति ज्ञान के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, इसीलिए तो लोग गुमराह हैं। कहते हमको ज्ञान हो गया। हमको क्या ज्ञान हो गया है? किताबों की स्मृतियाँ आ जाती हैं तुमको जब तुम मंच पे जाते हो, बाकी क्या ज्ञान हो गया? सुनी सुनाई बातें हैं, रटी रटाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें, वो सब स्मृति पटल पर आ जाती हैं, तुम उसे ज्ञान समझते हो। वो ज्ञान नहीं, ये ज्ञान की वृत्तियाँ हैं। और ये वृत्तियाँ जिसकी ताकत से तैयार होते हैं उस तत्व का नाम ज्ञान है। सत्य तत्व का नाम श्रवण करने के लिए, श्रवण माने कान से सुनना नहीं है, उसका ठीक ठीक निश्चय करने के लिए, जानने के लिए, अपरोक्ष साक्षात्कार करने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर होकर के सुन रहा हूँ। इसका नाम श्रवण। कहानी किससे सुनने का नाम श्रवण नहीं है। कानों से किसी बात को सुन लेना श्रवण नहीं है। जैसे गुरु ने कहा तू ब्रह्म है, सुना है? तैयार हो ब्रह्म होने के? तो ये सुनना नहीं। आर्य गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं केवल कानों से सुनना, शब्द का ग्रहण करना सुनना नहीं है, बस उसके लिए आप तत्पर हो जाओ। वो सुनना, विकल हो जाओ। गुरु ने कहा है ब्रह्म है, लेकिन हमें लग तो रहा नहीं है। अब नहीं लग रहा है तो उपाय पूछो। गुरु जी उपाय बताते हैं कि सारे काम बंद करो, सारे कर्मों का त्याग करो। अब तो उनकी बात मानते नहीं, लेकिन हम तो खूब सुनते हैं। फिर क्या सुनते हैं? पंडिताई धीराई दोनों में, अब ये भी जो है शब्द आए हैं इसी में, पंडिता हो धीरो हो आत्मा अभ्यास, दोनों में आपको फर्क मालूम पड़ता है। ये दो शब्द जो है बोले गए ना, धीर और पंडित। तो पंडित होना चाहिए और धीर होना चाहिए। पंडित उसको कहते हैं जिसके पास विवेकवती बुद्धि है। पंडा बुद्धि जिसके पास है वो पंडित है। पोथी पढ़ शास्त्र की पंडित हुआ न को। विवेकवती बुद्धि है
जिसके पास विवेकवती बुद्धि नहीं है वो पंडित नहीं है, चाहे सारे शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न बना। विवेकवती बुद्धि का अर्थ समझते हैं? दो चीजों का विवेक। अष्टावक्र जी डायरेक्ट बोले, यद देहो पृथक्कृत्वा, यद देहो पृथक्कृत्वा चित्त विश्राम तिष्ठसि। अगर तुम देह को पृथक कर दो अपने से तो तुम्हारी जो है स्थिति कहाँ हो जाएगी? चेतन में। चित्त विश्राम तिष्ठसि, चेतन में स्थिति हो जाएगी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं हो पा रहा है तो विवेक नहीं है अभी, आप पंडित नहीं हो। पंडा बुद्धि का नाम है पंडित, विवेकवती बुद्धि का नाम है पंडित। पंडा माने सत सत विवेकवती बुद्धि, जो सत असत को अलग करके रख दे। पंडा माने पृथक्करण करने वाली बुद्धि, जो पहचान जाए कि सच क्या है झूठ क्या है, उसको बोलते हैं पंडा बुद्धि। विश्लेषण करने वाली बुद्धि जिसको प्राप्त हो गई है उसका नाम पंडित है। ये तो पंडित का अर्थ हो गया, ठीक है। अब धैर्यता का क्या अर्थ है? पंडित कैसा होना चाहिए? धैर्यवान। वीर शब्द आया, जो पंडित भी हो और धैर्यवान भी हो। तो गीता में धैर्यवान की परिभाषा समझाई गई। मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यः तान् तितिक्षसु भारतः। मात्रा स्पर्शः सुख दुख और उष्ण और शीतोष्ण, शीत और उष्ण, इन सब में तितिक्षा होनी चाहिए। तान् तितिक्षसु भारतः कैसे होगी? जब हम इनको अगमापाई समझेंगे। अगमापाई का अर्थ जानते हो? आई है चले जाएंगे। तो जब इन चीज़ों में हम ऐसे हो जाएं कि विचलित ना हो, तान तितिक्षुष, भूख प्यास भी उसी में है, मान अपमान भी उसी में है, ठीक है ना। इसीलिए नियम बनाया है। और किसी को ऐतराज हो तो हाथ उठा दे, तो फिर हम कहेंगे कि तुम्हें अब साधना की आवश्यकता नहीं। देखो सच्ची बात तो कहना पड़ेगी। अगर ऐतराज है तो नहीं ऐतराज है तो हिम्मत जुटाओ। भोजन सोमवार का दूसरों को कराने के बाद किया जाएगा अपने मंडल के द्वारा, ठीक है। उसका नाम क्या होगा? तितिक्षा। तितिक्षा उसे नहीं कहते हैं कि भूखन मरे जा रहे हैं और रोए रहे हैं, उसका नाम तितिक्षा नहीं है। भूख लगी है, प्यास लगी है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर सिकन नहीं है। हमारे चेहरे की प्रसन्नता, हमारे हृदय की प्रसन्नता कम नहीं हो रही। जैसे जब लड़की की बारात आती है तो लड़की का जो पिता होता है वो भूखा रहता है कि नहीं सवेरे तक, लेकिन उसको कितनी आनंद की अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उसे अपना परम कर्तव्य देख रहा है। ऐसे ही परमात्मा को पाना, जब मुझे अपना परम कर्तव्य दिख जाएगा तब हमसे ये तितिक्षा बनेगी। और तितिक्षा पूरा अपना जो है भयंकर रूप धारण कर ले, उसी का नाम है धैर्य। धैर्य कोई छोटी चीज नहीं है। एक किसान को जिस दिन पैसा मिलता है उस दिन वह इतना पीता है कि लोग उसे शराब की दुकान से उठा कर ले जाते हैं। आप जानते हो, ऐसे किसान को हम जानते हैं। किसान को तो नहीं जानते, मजदूर हमने बहुत देखे। हाँ, पैसा मिला शाम को दारू पी ली,
पैसा मिला कि मस्ती में आ गए, शराब पीकर बेहोश होकर गिर पड़े, उससे पैसा सहन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? धैर्य खो दिया। पैसे के मिलते ही क्या खो गया? धैर्य। ये तितिक्षा नहीं है, धैर्य नहीं है। अगर धैर्य होता, अब जरा दूसरा उदाहरण देखिए। सेठ लोग एक दिन में करोड़ों रुपए कमाते हैं, स्त्री, बेटा और घरवाले किसी को नहीं पता लगने देते, किसी को पता नहीं लगने देते कि आज की कमाई कितनी हुई है। जिनकी आमदनी रोज की करोड़ों रुपए होती है, हाँ, वे हमसे क्या बोलते हैं? व्यापार आजकल कुछ गंभीर हो गया, व्यापार में गंभीरता आ गई। हम जानते हैं ऐसे लोगों का नाम जो है ले सकते हैं। एक सेठ दूसरे सेठ के लिए बोलते हैं, महाराज उसे बेहद फायदा हो रहा है, बेहुदा फायदा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ गंभीरता है। और कमाई है करोड़ों की। लेनिन बहुत छोटी स्थिति में पैदा हुए थे। लेनिन का उदाहरण लिया, बहुत गरीब थे लेनिन, जैसे अपने मोदी जी ऐसे ही थे लेनिन। एक दिन वो रूस के सर्वे सर्वा बन गए कि नहीं बन गए? उसकी माँ ने जब देखा कि उसका बेटा सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा है, तो उसकी धड़कनें ऐसी बढ़ी कि उनका हार्ट अटैक। धैर्य नहीं था। समझ में आ रहा है? हाँ, जिनको धैर्य नहीं होता और उनको कहीं लॉटरी खुल जाए तो हार्ट अटैक हो जाए। खुशी भी सहन नहीं होती, आदमी उच्छृंखल हो जाता है, वह उपद्रव करने लगता है। हमको यह स्त्री, खजाना, भोग चाहिए, हम तो इस पैसे से ये करेंगे, वो करेंगे। सुख भी सहन नहीं हुआ और दुख भी सहन नहीं हुआ। तब दुख भी सहन नहीं होता, छाती पीट पीट करके रोते हैं। तो ये धैर्य, सुख दुख, भूख प्यास, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इनको सबको सहने का नाम है धीरता। धीर शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। यदि आप दुनिया में कुछ मिल जाने से उच्छृंखल हो जाते हैं और कुछ खो जाने से रोने लगते हैं, तो आप आत्मचिंतन के अधिकारी। टटोलो अपने अपने तुम्हारे जो दैनिक कार्यों में कुछ हानि लाभ होती रहती है, हाँ, तब उनमें सुखी दुखी होते हो अभी, तो आप आत्मचिंतन के लिए तैयार। यतताम, अब प्रयास कैसे करोगे जब तैयार ही नहीं है? प्रयोजन है, आपका प्रयोजन ही नहीं बन पा रहा। भवबंधन विमुक्ति किम कृत्वा यतताम संन्यास सर्व कर्माण। सारे कर्मों के त्याग का नाम ही है आत्मा को प्राप्त करने के लिए तैयार। अब सोच लो, सर्व कर्म त्यागी नहीं हो अभी, तो आप अभी आत्मचिंतन करने के लिए तैयार।